तो नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ये हमारा टॉपिक है। पहला टॉपिक हम यहाँ पे लेंगे, दैट इज रिगार्डिंग द सिक्योरिटी। तो जो हमने सिलेबस जब हमने डिस्कस किया था उसमें तब हमने देखा था कि सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट, नीड ऑफ सिक्योरिटी एंड व्हाट इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी ये तो जनरल थिंग है, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द कंप्यूटर सिक्योरिटी, सो कंप्यूटर सिक्योरिटी इज बेसिकली द प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम information, that means protecting the computer system, protecting the information, protecting data from harm, theft, unauthorized access, कोई अनऑथराइज्ड वहां पे यूज नहीं होना चाहिए। तो ये इसको प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम व्हाट, हम तो कहेंगे यहाँ पे इंफॉर्मेशन थेफ्ट, इंफॉर्मेशन थेफ्ट, इंफॉर्मेशन थेफ्ट वहां पे होना नहीं चाहिए, या तो अनऑथोराइज्ड, अनऑथोराइज्ड यूज या एक्सेस ये होना नहीं चाहिए। एंड देन प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिंग द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ कंप्यूटर। सो ये सारी चीजें मिला के हम कहते हैं इसको कंप्यूटर सिक्योरिटी, दैट इज कंप्यूटर सिक्योरिटी। अब इसमें जो फर्स्ट यूनिट में हम जो देखने वाले हैं दैट इज ओनली अबाउट द कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी दैट मीन्स इंफॉर्मेशन कैसे हम इसको मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑल दिस थिंग्स। सो जब हम ये बात करते हैं कि यहाँ पे कंप्यूटर को सिक्योर करना है, इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना है, डेटा को सिक्योर करना है, अनऑथराइज्ड एक्सेस किसी ने नहीं देना चाहिए, ये तो जनरली हम जब जनरल लाइफ में जब हम जाते हैं तब भी हम यही यूज करते हैं। डेटा इंफॉर्मेशन छोड़ो, लेकिन बाकी मेरा वॉलेट सिक्योर होना चाहिए, इसके लिए मैं क्या करूं? हाँ, मेरा चश्मा सिक्योर होना चाहिए, इसके लिए क्या करूं? मेरा मोबाइल सिक्योर होना चाहिए, इसके लिए मैं क्या करूं? मैं क्या कर सकता हूं? तो उसमें जो मेजर्स है, कौन से मेजर्स है, अब ये जो है दैट मीन्स डिफरेंट अटैक्स, उसको भी हम देखते हैं कि ये कैसे उसको हम मिनिमाइज करें, उस अटैक को कैसे मिनिमाइज करें। तो यहाँ पे पहले समझना है हमें कि टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी। कौन से टाइप के सिक्योरिटी हो सकता है, हम देखेंगे। पहला मतलब जस्ट नॉट इन वेरी डिटेल बट अबाउट द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है? व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज securing information from unauthorized access, modification and deletion of any data or information, that is information security। दूसरा एक कौन सा सिक्योरिटी होता है फिर इसमें? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है तो हम कहेंगे हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो भी एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी। इसके बारे में तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन सिक्योरिटी मीन्स व्हाटएवर द applications available in our computer system, in our mobile system, so building the security features to prevent from अगर मोबाइल आप यूज करते हैं तो फ्रॉम साइबर थ्रेट, साइबर थेफ्ट रिलेटेड दैट, तो ये साइबर सिक्योरिटी भी आएगा इसमें। तो ये हम एप्लीकेशन जो भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम में, मोबाइल में जो भी एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को कैसे हम सिक्योर करें, सो मतलब सिक्योर कर सकते हैं वहां पे। तो ये भी एक टाइप का सिक्योरिटी है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी। फिर है ये तो कंप्यूटर सिक्योरिटी, तो हम बहुत बार इसको ही यूज करते हैं इस वर्ड को कि कंप्यूटर सिक्योरिटी मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इसको सिक्योर करना, हार्डवेयर भी सिक्योर करना। हार्डवेयर कैसे सिक्योर करेंगे? बाय अप्लाइंग सम प्रोटेक्शन मेजर्स। अगर उसमें हमें पता है कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर में होता है रैम होता है, वहां पे हार्ड डिस्क होता है,
सीडी रोम ड्राइव, डीवीडी रोम ड्राइव या अदर कुछ चीजें होती हैं वहां पे, उसको प्रोटेक्ट करना, कीबोर्ड है, माउस है, उसको प्रोटेक्ट करना, तो दैट गोज अंडर द कंप्यूटर सिक्योरिटी। उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है उसको भी हमें सिक्योर करना है। तो ये हम कैसे सिक्योर करेंगे वो तो हम बाद में देखेंगे, बाय अप्लाइंग द पैच, हॉटफिक्स, अपग्रेड, अपडेट्स, लाइक ऑल दीज थिंग्स। तो ये कंप्यूटर सिक्योरिटी है। फिर होता है नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी मीन्स द यहाँ पे कंप्यूटर सिक्योरिटी मीन्स हम कहेंगे कि एक ऑटोनॉमस सिस्टम को हम सिक्योर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऑटोनॉमस सिस्टम नहीं, तो इसके रिलेटेड जो भी कंप्यूटर सिस्टम्स है इंक्लूडिंग सर्वर एंड क्लाइंट्स, उनको सिक्योर करना बाय अप्लाइंग द अनदर मेजर्स। जैसा मैंने कहा था, आईडीएस है, फायरवॉल है, तो ये इसको लेकर जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो हम कहेंगे उसको नेटवर्क, उसको कहेंगे हम नेटवर्क सिक्योरिटी। और भी है साइबर सिक्योरिटी। अब ये तो बहुत बार हम यूज करते हैं जनरल लाइफ में भी, बहुत ऑल ऑफ यू आर यूजिंग मोबाइल एंड that device for different purposes. For different purposes means for transaction, money transactions, by purchasing online, everything. तो तब यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी का एक मैटर यहाँ पे आता है कि हाउ टू सिक्योर our transactions over the internet whenever we are using internet. So at that time, how to secure that system, that means that particular वेरियस ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ पर ये सारे टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी के अंदर ये आएंगे। अब जब हम सिक्योरिटी के बारे में हम थोड़ा सा देख चुके हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी का मतलब क्या है, प्रोटेक्टिंग, तो इसमें नीड क्या होगी, ये जो लास्ट का पॉइंट है 1.6 इस यूनिट में, नीड हम पहले ले लेते क्योंकि ये इसके साथ साथ चल रहा है। तो 1.6 जो हम अभी ले रहे हैं 1.1 है, इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ योर कंप्यूटर सिक्योरिटी। यहाँ पर हम लेते हैं अभी डायरेक्टली 1.6। सो दैट इज इन कंजंक्शन विथ 1.1। नीड क्या है? अब ये तो मुझे नहीं लगता कुछ आपको बताने की जरूरत है कि व्हाई वी नीड कंप्यूटर सिक्योरिटी, व्हाई वी नीड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, व्हाई वी नीड साइबर सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी की जरूरत क्या है? सांग तू, तुझ्या मागे कोणीच नाही आहे, तूच आहेस। अच्छा अच्छा, ठीक आहे, डेटा कोणी चोरला नाही पाहिजे म्हणून, करेक्ट आहे आन्सर। आता त्याला जरा टेक्निकल भाषेमध्ये सांगा। टू प्रोटेक्ट डेटा, इंफॉर्मेशन, जो भी हमने अभी तक देखे टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, उसको ही इलैबोरेट करना, एंड दैट गोज अंडर द नीड। सो आई डोंट थिंक इट इज necessary to explain once again the same thing. To protect your hardware, to protect your applications, to protect your software, operating system, whatever includes in the online transactions, so to protect all these things. Even if the virus attack is there, we can protect our software by applying another measures, that is antivirus. अगर मैं कुछ पैकेट सेंड करना चाहता हूं बाहर, if I want to send the packet outside the network, outside my network, so at that time I must take care about which type of packets I am sending. As an administrator, I must know which type of packet I am sending outside the network and which type of packets will accept my clients. Because I am talking as an administrator, that means my responsibility is there, which client should access what. So that is completely different thing. जैसा हम कहते हैं कि नेटवर्क में सब कुछ खुला है, सब कुछ हम कर सकते हैं, नो, एडमिनिस्ट्रेटर विल डिसाइड कि आपने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।
So like that, your computer system also have some threats like this. तो कौन से थ्रेट हो सकते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम में? फिलहाल तो अभी वायरस ही पकड़ो कि वायरस किस वजह से आता है, ऑटोमेटिक तो आता नहीं है। अगर वायरस से आपको प्रोटेक्शन लेना है तो दो चीजें आपको यहाँ पे करनी है। पहली चीज तो आप एग्री नहीं करोगे इसको, पहली चीज तो आप एग्री करोगे ही नहीं, 100% मेरी गारंटी है। कैसा? पहला ही बताता मैं, सेकंड तो फिर सबको ही पता है। पहला बताता मैं कि मेरा कंप्यूटर मैं किसी को एक्सेस करने नहीं देता और मैं खुद एक्सेस नहीं करूंगा। योर कंप्यूटर सिस्टम विल बी सेफ एट द एंड ऑफ योर लाइफ ऑल्सो। क्यों? क्योंकि मैंने कंप्यूटर खरीदा है और मैं उसको चलाऊंगा ही नहीं, कंप्यूटर को ऑन करूंगा ही नहीं। कोई पड़ा था ना, अच्छा फिर दुकान में क्यों लिया तुमने इसको, वहीं पे रहने देते। अगर आपने यूज करना है तो आपने खरीदा है उसको, अगर आप यूज करेंगे तो वायरस आएगा ही आएगा उसके अंदर। मतलब सेकंड आ गया, अभी यूज करोगे मतलब वहां पे वायरस आएगा। यहां पर भी यूज करने का मतलब आप सिर्फ कंप्यूटर ऑन करोगे, देखोगे और बंद कर दोगे, ये यूज करना नहीं है। मीन्स यू आर एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट। जैसे ही आप इंटरनेट को कनेक्ट हो गए, मैंने तो कहा तलवार लेके बैठे वहां पे, जैसे आप दरवाजा तो खोलो, इंटरनेट का दरवाजा तो खोलो, गेटवे का दरवाजा तो खोलो, पता चलेगा क्या क्या है बाहर। मालवेयर है, वर्म्स है, बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं आपको, बहुत सारे मिलते हैं गिफ्ट्स। तो ये जो अंदर आने का, इसको अलाउ करना, इसको डिस अलाउ करना किसके हाथ में है? आपके हाथ में, एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में है। तो वहां पे यूजर्स के टाइप भी होते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर होता है, लोकल यूजर होता है। लोकल यूजर को ये राइट नहीं होता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर को ये राइट होता है कि क्या लोकल यूजर ने एक्सेस करना चाहिए, व्हाट ही शुड एक्सेस एंड व्हाट शुड ही शुड नॉट एक्सेस। तो ये इन ऑल वी कैन से कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिक्योरिटी कैन बी डिफाइंड एज controls that are put in place to provide confidentiality, integrity and availability. अब इसमें हमको कंप्यूटर सिक्योरिटी को कैसे हम डिफाइन करेंगे? तो इट डिफाइंड एज कंट्रोल दैट पुट इन प्लेस टू प्रोवाइड confidentiality, then integrity and availability for all components of computer systems. अब इसमें all components इसका मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ गया, डेटा आ गया, सॉफ्टवेयर आ गया, एप्लीकेशन आ गया, हार्डवेयर आ गया, सारी चीजें आ गई कंप्यूटर कंपोनेंट्स में। कौन से कंपोनेंट्स है हमें तो पता है ना, कंपोनेंट्स कौन से। हार्डवेयर इज वन ऑफ द कंपोनेंट, सॉफ्टवेयर दैट मीन्स योर ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर एप्लीकेशंस, various applications are there and some third party applications also there. इनको प्रोटेक्ट करना, पूरे कंप्यूटर सिस्टम को, इंफॉर्मेशन को, डेटा को, सारी चीजें यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। तो यहां पर हम देखेंगे वेरियस एस्पेक्ट, वेरियस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी, integrity and availability, and that is nothing but CIA triad और मॉडल CIA, जो हमने इसके पहले थोड़ा सा डिस्कस किया था कि CIA क्या होता है। तो CIA मतलब ये कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, इनका कॉम्बिनेशन, और जो बीच में आता है हमें, हम उसको कहते हैं सिक्योरिटी, दैट इज कंप्यूटर सिक्योरिटी। अगर ये होता है तो थ्रू आउट योर सब्जेक्ट, थ्रू आउट योर कोर्स, यू आर ऑलवेज टेक केयर अबाउट दिस वन। अगर आपने इसको प्रोटेक्ट कर लिया, आपका काम हो गया। इसको ही प्रोटेक्ट करना है और कुछ नहीं। CIA को प्रोटेक्ट करना है तो ये आपका काम हो जाएगा। तो इसमें दिस कंप्यूटर सिक्योरिटी इज मेनली कंसर्न विथ these three main areas: confidentiality, integrity and availability. So these are the three pillars
तो कैन से दीज आर द मेन पिलर्स ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी, CIA। तो इसको हम ट्रायड अगर कहा हमने तो इसको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ट्रायड ये हो गया C, ये हो गया I, और ये हो गया E, और ये बनता है आपका कंप्यूटर सिक्योरिटी। वेरी सिंपल। अब कंप्यूटर सिक्योरिटी में इसमें जो मेरे नोट्स भी है थोड़े इसमें, confidentiality is ensuring that information is available only to the intended user। confidentiality का मतलब है कि जब मैं कुछ सपोज मैं यहाँ पे एक सेंडर हूं मैं यहाँ पे, और यहाँ पे रिसीवर है, यहाँ पे रिसीवर है, मैं कुछ सेंड करता हूं, मैंने ईमेल किया, मैंने चेक दिया 1 लाख का किसी को, तो मुझे क्या लगता है कि वो चेक या फिर वो जो कॉन्फिडेंशियल लेटर है वो किसको मिलना चाहिए? ओनली रिसिपेंट को, ना कि और किसी सी को। क्योंकि ये तो है, यहाँ पे एक नहीं है, यहाँ पे एक नहीं है, 1000 है। जैसे ही आपने कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेंड करने के लिए दिया, यहाँ पे सारे जो है बंदे यहाँ पे वेटिंग में ही है कि कब ये बाहर निकलता है, ये कॉन्फिडेंशियल लेटर या फिर 1 लाख का जो चेक है वो कब निकलता है, और हम इसको कब हैक कर लेंगे, हम इसको कैसे एक्सेस कर लेंगे। सो ऑल दीज आर द अटैकर्स, वी कैन से ऑल दीज आर द हैकर्स। तो यहाँ पर हम कॉन्फिडेंशियलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योरिंग दैट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू द इंटेंडेड यूजर, इंटेंडेड पर्सन ओनली। जैसा यहाँ पे मैंने सेंड किया, तो हमारा मकसद यही है, हमारा पर्पस यही है कि सेंडर ने रिसीवर को जब सेंड किया तो रिसीवर ही उसे रिसीव करे, ना कि अगर कर लिया, इसने इसको कर लिया तो क्या होगा? ये अटैक हो गया, ठीक है ना, ये अटैक हो गया। हम देखते हैं इसको। उसके बाद इंटीग्रिटी, सेम डायग्राम यहाँ पे कि सेंडर ने रिसीवर को कुछ कॉन्फिडेंशियल लेटर या फिर कुछ ऐसा सिक्योर्ड जो भी लेटर होगा वो लेटर यहाँ पे देना है इन द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। अगर ये सेंड करना है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी तो होनी ही चाहिए, लेकिन इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है यहाँ पे? इट शुड नॉट बी मॉडिफाइड। ये ठीक है, इसने अटैक कर लिया, पढ़ लिया, कोई बात नहीं, लेकिन उसको चेंज नहीं करना चाहिए, उसने चेंज नहीं करना चाहिए, मतलब मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए वहां पे। अगर मॉडिफिकेशन होता है दैट मींस इट लॉस्ट द इंटीग्रिटी। अब यहां पे देखिए, हम अगर ये ऐसा होता है तो हम कहेंगे इसको लॉस्ट द इंटीग्रिटी। कॉन्फिडेंशियल में होता है ऐसा, कॉन्फिडेंशियलिटी में होता है ऐसा, तो हम कहेंगे कॉम्प्रोमाइज द कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉम्प्रोमाइज द कॉन्फिडेंशियलिटी। और यहां पे ये जो है, जैसा मैंने कहा कि मैं कंप्यूटर लेता हूं, एक्सेस ही नहीं देता किसी को। मैंने 1 लाख का चेक लिखा, लेकिन मैं इसको दूंगा ही नहीं, अवेलेबिलिटी नहीं है इसको तो चाहिए और अवेलेबिलिटी नहीं है। क्या मतलब है इसका? अवेलेबल तो होना ही चाहिए, अवेलेबिलिटी तो होनी ही चाहिए वहां पे। सो प्रोटेक्टिंग दैट पर्टिकुलर चेक एंड रिसीव्ड सिक्योरली टू द रिसिपेंट, सो दैट शुड बी अवेलेबल। अगर ये ऐसा होता नहीं है तो हम उसको कहते हैं इंटरप्शन। अब यहां पे ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, इफ कॉन्फिडेंशियलिटी कॉम्प्रोमाइजेस, अब आपको समझ में आया कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है? कि अगर एक लेटर है वो कॉन्फिडेंशियल है
और वो इंटेंडेड रेसिपेंट को ही मिलना चाहिए और किसी को इसने एक्सेस करना नहीं चाहिए, दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। बट इफ कॉन्फिडेंशियल, अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये तो हमने फोर्थ शायद थर्ड यूनिट में हमने इसको लेना है, लेकिन फिर अभी भी मैं देता हूं कि मैं यहाँ गाड़गे नगर में हूं अभी फिलहाल, शिवाजी नगर में हूं, तो यहां से मुझे बन्नारा की तरफ कहीं कॉलोनी है जो भी दस्तूर नगर है ना उधर, तो वहां पर मुझे एक लेटर भेजना है। मैंने XYZ को बुलाया, उसको मैंने लेटर एनवलप में डाला। याद रखना, बाद में फिर से यही मैं रिपीट करूंगा, उसका आंसर तब देना है, अभी नहीं देना है। मैं सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि ये मैंने एनवलप में डाला और ये एनवलप में उसके ऊपर लिखा हाईली कॉन्फिडेंशियल, और एनवलप पूरा तरफ मतलब जैसा अपना होता है वैसे ही पेपर का वो एनवलप मैंने दे दिया। अब मैं जिसको देना है, रेसिपेंट है वहां पे, और जिससे थ्रू मैं दे रहा हूं, जिसके थ्रू मैं दे रहा हूं वो रिलायबल है क्या? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कॉन्फिडेंशियल क्या है? मेरे रिलेटेड तो कुछ नहीं है। चलो थोड़ा सा दूर जाऊंगा, मैं इरविन तक जाऊंगा, वहां पे इसको खोल के देखूंगा और फिर से बाद में चिपका दूंगा ना, उसको क्या पता चलेगा? दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी कॉम्प्रोमाइजेस। मैंने क्या लेटर में लिखा था कि जो आने वाला है लेटर लेके उसको बहुत पिटना है तुमने। सिंपल। ये कॉन्फिडेंशियल किसके लिए था? उसके लिए था जो लेकर जा रहा है, क्योंकि उसको ही पिटना है ना। तो उस और थोड़ा सा अनबन हो गई, सपोज मेरी, मैं एक सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूं और वहां पे मैंने उसको बोला कि यार देख क्या वहां पे कॉन्फिडेंशियल है, खोलना नहीं। अब वो तो पता ही तो चलो देख के इसमें क्या है। अरे बाप रे, ये तो मुझे पीटने वाला है ना? जिसको मैं देने वाला हूं तो मुझे पीटने वाला है। कॉन्फिडेंशियल क्या होगी यहाँ पे? कॉम्प्रोमाइज हो गई, इसने ले लिया। अब दूसरा एग्जांपल, अब दूसरा लेते हैं हम कि लास्ट। अब यहाँ पे इंटीग्रिटी। अब इंटीग्रिटी का मतलब क्या है कि एक कंसिस्टेंटली हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्यूरेसी वहां पे मेंटेन करनी है, देन ट्रस्टवर्दी वहां पे रहनी चाहिए। बट एनी हाउ इफ इंटीग्रिटी लॉस्ट, अब क्या हो, उसने लेटर ओपन किया, उसके अंदर कुछ लिखा था, उसने पढ़ लिया, कॉन्फिडेंशियलिटी वहां पे कॉम्प्रोमाइज कर ली, हो गई वहां पे। अगर उसने उस बंदे ने वैसे पेपर फिर से एनवलप में डाल दिया होता, चिपका दिया होता, दे दिया होता, तो कोई बात नहीं थी। चलो कॉम्प्रोमाइज हो गई कॉन्फिडेंशियलिटी, उसको पता चल गया उसको पीटना ही है, तो फिर क्या मतलब है ना? उसने क्या किया, उसने चेंज किया कि जो लेटर दे रहा है मतलब वो कौन? मैं लेटर दे रहा हूं ना, उसको पीटना है। उसने क्या कर दिया वहां पे, मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इंटीग्रिटी क्या हुई? लॉस्ट हो गई। अब यहां पर अगर ये होता है, सॉरी, हम कहते हैं इसको, इस पर्टिकुलर अटैक को, इस अटैक को क्या कहते हैं? इंटरसेप्शन। ये ध्यान रखना है आपने। अगर कॉन्फिडेंशियलिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई तो अटैक का टाइप क्या है? इंटरसेप्शन। एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, if confidentiality compromise, then it is called as dash 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 interception. If integrity lost, अब ये लॉस्ट हो गई ना, उसने क्या, कॉम्प्रोमाइज तो हो ही गई थी, लेकिन उसने क्या किया, उसको मॉडिफाई भी कर दिया, उस लेटर को मॉडिफाई कर दिया। अब मॉडिफाई करना मतलब जब हम कहेंगे कि इफ इंटीग्रिटी ऑफ मैसेज इज लॉस्ट, then that attack is called as modification. It is called as modification. It is called as modification. The same question. If integrity lost, then that attack is called as, that is modification. ये मैं भी भूल जाता हूँ कभी कभी कि क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ना उसके अंदर, तो ये भी एक वर्ड है इसमें, मॉडिफिकेशन। सिंपल है। अब यहाँ पे इंटरप्शन, तो बंदे ने लेटर दिया ही नहीं उधर, उसने ना पढ़ा, उसने खोला भी नहीं, पढ़ा भी नहीं,
उसने उसका इंटीग्रिटी भी उसने चेंज नहीं किया, मतलब इंटीग्रिटी भी लॉस नहीं होगी, मॉडिफाई भी नहीं किया उसने, फिर तो मैं क्यों दूं इसका लेटर? इससे तो मेरी बनती नहीं है, जाके फेंक देता कहीं पे। अवेलेबिलिटी यहां पे क्या हो गई? इंटरप्ट हो गई। यहां पे अवेलेबिलिटी इंटरप्ट, इफ द अवेलेबिलिटी ऑफ मैसेज ब्लॉक्ड or interrupt, then that type of attack is called as interruption. यहां पे लिखा ही है इंटरप्शन। तो ये 3 टाइप के अटैक यहाँ पे आपको समझ में आ गया अभी, कि हमने वो साथ साथ में ले लिए कि ये सिर्फ ये इतने अटैक नहीं है, हम इसके रिलेटेड CIA के रिलेटेड अटैक, इसको बाद में हम एलाबोरेट करेंगे कि मॉडिफिकेशन में कौन से है, इंटरप्ट सेशन और इंटरप्ट में। तो इतना स्पेसिफिक तो नहीं है, लेकिन आप समझ में आपको समझ में आएगा कि ये इसके रिलेटेड है, कॉन्फिडेंशियलिटी के रिलेटेड है, इंटीग्रिटी के रिलेटेड है, या फिर अवेलेबिलिटी के रिलेटेड है। तो इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो CI में हम यूज करते हैं, दैट इज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन ये हमने पहले ही थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन किया था। दैट इज व्हाट डू यू से यू आर। आप आई कार्ड पहनते हो तो आई कार्ड में क्या लिखा है? सब आपका इंफॉर्मेशन लिखा है। दैट मीन्स व्हाट डू यू से यू आर। आप वही है जो आप बोलना चाहते हो कि मैं RH राठौड़ हूं और ये मेरा आई कार्ड है। दैट्स ऑल। तो दैट इज आइडेंटिफिकेशन। दूसरा है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन